तो यूपीएससी का एक और प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आया हूँ। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न मैं आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आई एम ऑल्सो अ कैंडिडेट ऑफ यूपीएससी। तो इसलिए क्या है कि पढ़ते हैं और साथ साथ में आप लोगों को पढ़ाने जाकि जो भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो पहले प्रीवियस ईयर प्रश्न ही पढ़ना चाहिए। तो रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइए। भूमिका लिखना होता है सबसे पहले। तो भारत में जल संकट के रूप में एक बड़ी कठिनाई की ओर बढ़ रहा है। समस्या इतनी बड़ी है कि इससे जीवन, आजीविका तथा भविष्य के लिए संतुलन स्थापित करना कठिन हो गया है। भारत में प्रति वर्ष 2 लाख लोगों की मौत अशुद्ध पेयजल के कारण होने वाली बीमारियों से होती है। 50% आबादी आज भी सुरक्षित पेयजल तक अपनी पहुंच बनाने में अक्षम है। समन्वित जल प्रबंधन सूचकांक CWMI रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश के 21 बड़े शहरों में वर्ष 2020 तक भूमिगत की स्थिति अत्यंत दयनीय हो सकती है और इसका प्रभाव 100 मिलियन लोगों के जीवन पर पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। जल संग्रहण तथा सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाने के उपाय। वर्षा जल संग्रहण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वर्षा के पानी को आवश्यकता की पूर्ति में प्रयोग कर सकते हैं। जल संग्रहण कर इसे भूमिगत जल तक पहुंचाया जाता है। भारत अपने वार्षिक वर्षा जल की मात्रा 8% ही जल संग्रहण करता है, जो कि विश्व में सबसे कम है। संग्रहित जल का प्रयोग शीघ्र कृषि में किया जा सकता है। प्रयुक्त जल को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किया जाता है। जल संचय के लिए घर की छतों, कार्यालयों की छतों या विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र से वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। अपशिष्ट जलों के पुनः उपयोग। घरों में प्रयुक्त होने वाले जल की मात्रा का 80% अपशिष्ट जल में परिवर्तित होकर जल स्रोतों तक पहुंचता है, जो उसे प्रदूषित करता है। घरों में प्रयुक्त होने वाले जल को पुनः चक्रित कर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इस दूषित जल का समुचित उपचार कर उपयोग में लाए जाने योग्य बनाया जाता है। इसके लिए कॉन्गुनेशंस विसंक्रमण तथा आयन एक्सचेंज रेजिन की प्रक्रिया को बनाया जाता है। अपशिष्ट जलों के उपचारों के लिए विकेंद्रीकृत प्रक्रिया को बनाया जाता है। इसमें जल संरक्षण, जल स्रोतों की सात्यता एवं संग्रहण को प्रभावी बनाना है। जल का स्थानांतरण। नदी जोड़ो परियोजना एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिससे देश के भीतर जल का स्थानांतरण किया जा सकता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में अधिशेष जल है, जबकि कुछ क्षेत्रों में जल की उपलब्धता अत्यल्प है। जल संसाधनों के समरूपता को स्थापित करने के लिए नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया देश के कई हिस्सों में आरंभ की गई है। वर्ष 2016 में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना पर गंभीरता से काम करना आरंभ किया है। आगे नदियों को जोड़ने की परियोजना का विस्तार देश के अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्निर्माण की योजना। भारत में परंपरागत जल स्रोतों से जल संसाधन के विकास की प्रक्रिया को प्राचीन काल में गति प्रदान की जाती रही है। अतीत के जल स्रोत जल संरक्षण के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इन्हें पुनः निर्मित करना आवश्यक है। तालाबों, बावरियों, ट्रैकों तथा नहरों को साफ तथा स्वच्छ कर उन्हें बेहतर स्थिति में लाना आवश्यक है। बांधों का पुनर्निर्माण का जल सुरक्षा को बढ़ावा देना आज की आवश्यकता है। वाटरशेड प्रबंधन। वाटरशेड या जल संभरण भूमि वह क्षेत्र है जिसका समस्त अपवाहित जल एक बिंदु से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में गिरने वाला जल एक नदी या उसकी कई सहायक नदियों से एकत्रित होकर एक स्थान पर प्रवाहित होता है। मृदा अपरदन को रोकने तथा मृदा नमी के संरक्षण एवं वन आवरण के क्षरण को रोकने के लिए वाटरशेड प्रबंधन का संचालन किया जाता है। माइक्रो इरिगेशन।
यह सिंचाई की एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है और यह पानी भूमि की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। इस विधि द्वारा बलुई मिट्टी, ऊंची नीची जमीन तथा पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। स्प्रिंकल सिंचाई, यह सिंचाई की एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है और यह पानी भूमि की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। इस विधि द्वारा बलुई मिट्टी, ऊंची नीची जमीन तथा पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। ड्रिप सिंचाई, यह सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद कर टपकाया जाता है। इस विधि में जल का उपयोग अल्पव्ययी तरीके से किया जाता है जिससे सतह वाष्पन एवं भूमि रिसाव से जल की हानि कम होती है। सिंचाई की यह विधि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। सब्जियों की फसलों को उगाने के लिए ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। जल की कमी वाले क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई उपयुक्त है। इस सिंचाई प्रणाली में उर्वरक को घोल को पौधों तक पहुंचाया जाता है। यह सिंचाई प्रक्रिया अधिक खर्चीली है। बेहतर ढंग से की जाने वाली ड्रिप सिंचाई से परंपरागत सिंचाई का 80% जल बचाया जा सकता है। निष्कर्ष, भारत में जल के महत्वपूर्ण स्रोत इसे अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रखते हैं। वैश्विक स्तर पर जल संकट की परिस्थिति के अनुपात में भारत को इसकी परंपरागत चेतना विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। जल के विवेकपूर्ण दोहन तथा प्रबंधन के लिए नीतियों का अपनाना आवश्यक है। किसानों द्वारा तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से मृदा तथा जल के प्रबंधन को अपनाया जा सकता है। फसल चक्र प्रणाली के माध्यम से कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक के उपयोग को हतोत्साहित किया जा सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि तैयारी कर रहे हैं तो जोर जोर से बताना जरूरी है। आप बालू माफिया हैं तो गाना गाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं तो बजाते हैं कि मैं ड्राइवर हूँ, तो मैं दारू बेचने वाला हूँ। तो मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो ये जब बता रहा हूँ तो लोगों को क्या दिक्कत है? मतलब आप बता रहे हैं तो उसको शर्म नहीं आ रही है और मुझे बताते हुए शर्म आएगी, जो कि सबसे बढ़िया जॉब है। तो ये फाइनल मेरा कोटेशन रहेगा, आप लोग इसे सुन लीजिए। अब इस पर ये मत कहें कि मैं देखता हूँ लोगों के नहीं कि बताने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, उसकी कोई गारंटी लेता है? निकलेगा नहीं निकलेगा, दो ही चीज़ में होगा, इससे पढ़ना और पढ़ाना मैं छोड़ दूंगा। तो इस बात पर आप लोग क्लियर और स्पष्ट मेरे मुद्दा रखें। बाकी जो भी है, आप लोग दारू बेच रहे हैं तो चिल्लाते हैं कि दारूबाज है, तो बालू माफिया हैं, तो वो माफिया हैं। तो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो ये नहीं बताएगा। इसमें दिक्कत क्या है? आप बालू माफिया है या कोई माफिया है तो आप अपना कर्म कीजिए, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। तो यही फाइनल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पाने के लिए।